दिल्ली में एक लड़की रह रही होती है मुखर्जी नगर में, और वो मुखर्जी नगर में रुक करके आईएएस की तैयारी करती थी। लेकिन तभी उसकी छुट्टी हो जाती है 2-3 दिन की, तो वो सोचती है कि क्यों ना हम अपने घर चले जाएं। उसका घर दरअसल बिहार में होता है। तो वो दिल्ली में जो है जा करके वो एक रेलवे स्टेशन पर जाती है और वहाँ पर टिकट लेती है। और टिकट लेने के बाद दोस्तों वो उस ट्रेन में स्लीपर फिल्म में जा करके जो है बैठ जाती है, और थोड़ी देर बैठने के बाद जब ट्रेन वहाँ से चलती है तो वो लेट जाती है और वो एक किताब खोल लेती है और उस किताब को पढ़ने लगती है। लेकिन तभी से जो है तभी एक 28 साल का नवयुवक जो होता है, लड़का एक होता है, वो आता है भटकते हुए कहीं से और उसी की सीट पर बैग रख देता है, और वो उसके जहाँ पर पैर होते हैं वहाँ पर वो बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बैठता है तो वो लड़की जो होती है वो तुरंत उसको मना कर देती है बैठने के लिए। लेकिन वो लड़का कहता है कि दरअसल मैं बैठूंगा तो यहीं पर बैठूंगा। उसके बाद वो अपनी ज़िद पर अड़ जाता है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों उसके बाद उन दोनों की बहुत ही तीखी नोक-झोंक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बहस हो जाती है, और जो आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, जो बैठे हुए होते हैं दूसरी सीटों पर, वो भी उस लड़के को बहुत बुरा-भला कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो इस बात को नहीं मानता है, और उसके बाद दोस्तों वो उसी पर बैठा रहता है। और उसके बाद दोस्तों रात के 11 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, और रात काफ़ी हो चली थी, लेकिन जो है रात इसी तरीके से गुजर जाती है। यानी कि वो दोनों लोग एक ही सीट पर पूरी रात गुजारते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है तो सुबह बहुत कुछ जो है बदल चुका होता है। दोस्तों इस कहानी को जो है आप पूरा अंत तक देखिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कहानी को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम जहां से आप इस कहानी को देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल दिल्ली से शुरू होती है, क्योंकि एक लड़की जिसका नाम मंजू होता है, उसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो दिल्ली में रुक करके ही मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करती थी, क्योंकि मुखर्जी नगर दिल्ली का एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर अक्सर जो परीक्षार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पर आईएएस और पीसीएस की तैयारी किया करते हैं। तो इस तरीके से वो भी वहाँ पर तैयारी करती थी। लेकिन वो सोचती है कि जो आप कुछ दिन के लिए जो है अपने घर पर भी टहल ले जा करके उसकी छुट्टी हो जाती है। इसी दौरान दोस्तों वो अपने घर के लिए निकल लेती है और एक रेलवे स्टेशन पर जाती है। रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद जैसे ही वहाँ पर वैशाली एक्सप्रेस आती है, वैशाली एक्सप्रेस में वो स्लीपर सेल पे जो उसकी सीट होती है, उस स्लीपर सेल में जो उसकी सीट होती है, सीट नंबर 15, वो सीट नंबर 15 पर जा करके बैठ जाती है। और बैठने के बाद जैसे ही ट्रेन की स्पीड थोड़ा-सा बढ़ती है, तो वो उस ट्रेन की सीट पर, स्लीपर सेल की सीट पर लेट जाती है, और अपनी बुक निकाल कर के वो बुक को पढ़ने लगती है। तभी जो है अचानक से ऐसा होता है कि उसी कोच में, यानी कि उसी डिब्बे में एक 28 साल का नवयुवक आता है। वो इधर-उधर भटकता हुआ आता है, और वो उसी सीट पर जहाँ पर उसका पैर होता है, वो उसको अपनी बैग वहीं पर रख देता है और वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है। लेकिन वो जैसे ही बैठने की कोशिश करता है तो वो जो मंजू होती है वो उसको मना कर देती है, और कहती है कि आप इस सीट पर नहीं बैठ सकते। तो वो पूछता है कि आखिर क्यों, मैं इस सीट पर क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। तो उसके बाद जो मंजू होती है, मंजू उससे कहती है कि दरअसल मैंने ये सीट बुक की है, और मैं इस सीट पर जो है ये काबिज़ हूँ पूरी तरीके से, और आप इस सीट पर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि ये मेरी सीट है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बैठूँगा तो इसी सीट पर बैठूँगा। उन दोनों के बीच में काफ़ी जो है तीखी नोक-झोंक हो जाती है, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहस भी हो जाती है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे लोग जो अगल-बगल में बैठे होते हैं, वो जब इस चीज़ को सुनते हैं कि जो है, तो उससे जो है ये बात कहते हैं अगल-बगल के लोग कि तुम अकेली लड़की को पा करके उसके साथ जो है बदतमीज़ी कर रहे हो, और तुमको इस बात की जो है बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तुम्हारे घर में क्या माँ बहनें बिल्कुल नहीं हैं क्या? तो दोस्तों वो उन लोगों से कहता है, अगर आप लोगों को इतनी ही ज़्यादा फ़िक्र है तो आप लोग एक काम कीजिए कि आप ही लोग अपनी सीट पर थोड़ी-सी जगह दे दीजिए, जहाँ पर मैं बैठ जाऊँ। दोस्तों उसके बाद उन सभी के मुँह जो है चुप हो जाते हैं, और वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, और वो उसके बाद फिर से वो सीट पर बैठने लगता है, लेकिन फिर से वो मना करती है। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ जाता है, शशांक, क्योंकि उसका नाम शशांक होता है। उसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आस-पास होती है, वो भी बिहार ही का रहने वाला होता है। तो दोस्तों वो जो है बैठ जाता है, और अपनी ज़िद पर अड़ करके वो वहीं पर बैठ जाता है। दोस्तों उसके बाद वो लड़की हार मान जाती है, और हार मानने के बाद वो उस सीट पर पूरी तरीके से लेटी रहती है, लेकिन पैरों के पास में स्लीपर सीट पर थोड़ी-सी जगह होती है। वो उसी सीट पर जो है बैठ जाता है,
और बैठने के बाद आराम से बैठता है। लेकिन वो जो मंजू होती है, वो मंजू जो है लेटी-लेटी जो अपने पैर होते हैं, वो अपने पैरों से उसको जो है पैर मारा करती उसके, कभी आगे पैर मारती, कभी पीछे पैर मारती, यानी कि उसको पूरी तरीके से वो परेशान किया करती। लेकिन तभी जो है वो जो शशांक होता है, वो कहता है कि मैं इतना गया गुज़रा नहीं हूँ कि तुम्हारी लातें खाऊँगा, तुम्हारे पैर जो मार रही हो, ये सब जो है मैं नहीं देख पाऊँगा। दोस्तों उसके बाद वो लड़की जो होती है मंजू, वो कहती है कि अगर तुमको इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम इस सीट से उतर क्यों नहीं जाते हो, नीचे जा कर के बैठ जाओ या किसी दूसरी सीट पर जा कर के बैठ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बैठूंगा तो इसी सीट पर बैठूंगा। उसके बाद दोस्तों टाइम गुजर रहा होता है, तकरीबन रात के 11 बज गए होते हैं और वो दोनों लोग एक ही सीट पर बैठे होते हैं और ये सिलसिला दोस्तों चलता रहता है। रात के 12 बजते हैं और तभी जो है कुछ ऐसा होता है कि तकरीबन 1 घंटे के बाद जो टीटी होता है, वो टीटी वहाँ पर आता है और टीटी आने के बाद वो लड़की से कहता है कि आप अपना टिकट दिखाइए। तो दोस्तों वो जो मंजू होती है, वो तुरंत अपने बैग को खोलती है और खोलने के बाद वो अपने बैग में से टिकट को ढूँढने लगती है। लेकिन बाय चांस ऐसा होता है कि उसकी बैग में वो टिकट होता ही नहीं है। फिर वो टीटी के सामने जो है परेशान होकर के बोलने लगती है कि सर, लगता है मेरा टिकट कहीं पर खो गया है। तो टीटी साहब कहते हैं कि अगर आपका टिकट कहीं पर खो गया है तो आपको टिकट फिर से बनवाना पड़ेगा, वरना फिर आप इस सीट से उतर जाइए। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाती है। फिर उसको थोड़ा-सा याद आता है कि दरअसल मैंने जो टिकट बुक किया था, वो टिकट जो है मेरी एक पर्स में रखा हुआ है और वो पर्स में उसी में आधार कार्ड और सारी चीज़ें उसी में रखी हुई हैं और वो पूरी की पूरी पर्स मैं अपने रूम पर ही भूल आई हूँ। ये सारी बातें वो टीटी को बताती है, लेकिन वो टीटी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और वो कहता है कि दरअसल अगर आप अपनी पर्स भूल आई हैं तो मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और आपको दूसरा टिकट बनवाना पड़ेगा या तो फिर आपको इस अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों तभी वो लड़की जो मंजू होती है, वो कहती है कि आपके उसमें तो वो रजिस्टर में तो वो नाम लिखा होगा आपके चार्ट में, तो आप उसमें देख लीजिए, मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ाई करती हूँ। ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी होंगी। तो वो कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास टिकट है तो यहाँ पर आप बैठिए और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको यहाँ पर बैठने की मैं अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता हूँ और आपको यहाँ से उतरना होगा। दोस्तों उसके बाद वो जो है गिड़गिड़ाने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि सर, ऐसा मत कीजिए क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और मैं सब कुछ अपनी पूरी की पूरी पर्स वहीं पर भूल आई हूँ। मेरी जेब में इस टाइम केवल 50 ही रुपए हैं, जो मैं वहाँ पर जब उतरूँगी बिहार में, तो वहाँ पर उतरने के बाद मैं अपने घर पर जाऊँगी तो ऑटो के किराए के लिए ही सिर्फ मेरे पास 50 रुपये बचे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तो चूँकि वहीं पर जो है शशांक वो बैठा इन सारी बातों को सुन रहा होता है, जब मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, वो टीटी उसको उतारने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको शशांक कहता है कि अरे इसमें कौन-सी बड़ी बात है, अगर नहीं टिकट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके उसमें तो वो नाम लिखा होगा। लेकिन वो फिर भी इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि आप अपनी हीरोपंती ना दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा है, आप हमें ज्ञान बिल्कुल भी मत दीजिए। दोस्तों उसके बाद वो शशांक जो होता है, वो शशांक कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आपका कितना बिल बन रहा है? तो वो अपने जो है उसमें चेक करके बताता है टीटी कि आप जो है इनका 900 रुपये का बिल बन रहा है। तो वो कहता है ठीक है, आप 900 रुपये हमसे ले लीजिए और इनका टिकट बना के इनको दे दीजिए। दोस्तों उसके बाद शशांक अपनी पर्स निकालता है और पर्स निकालने के बाद अपनी पर्स से वो 900 रुपये निकाल करके उस टीटी को दे देता है और देने के बाद वो टिकट बना करके उस मंजू के हाथ में दे देता है और मंजू उस टिकट को अपने पास रख लेती है। लेकिन अब मंजू के दिलो दिमाग में इस बात का बहुत ही गहरा असर पड़ता है कि आखिर जिसके साथ हमने ऐसा किया, उसने जो है हमारे साथ थोड़ा जो है इस तरीके का बर्ताव किया। उसके बाद वो उससे थोड़ा नरम दिल जो है से पेश आती है और थोड़े से अपने पैर को जो है खिसका लेती है, समेट लेती है और उनसे कहती है कि सर, आप थोड़ा-सा आराम से बैठ जाइए। लेकिन फिर जो है तभी वो शशांक कहता है कि अगर जो है मैं आराम से कैसे बैठ जाऊँ, क्योंकि अभी तो आप मेरे जो है लातें मार रही थी, घूँसे मार रही थी। तो वो कहती है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है और दरअसल सीट मेरी थी तो इसीलिए जो है मैं ये सब कर रही थी, लेकिन आप माने ही नहीं, मजबूरी में आकर के यहाँ पर बैठ गए। दोस्तों उसके बाद जो है वक़्त जो है आगे बढ़ता है, यानी कि टाइमिंग जो होती है वो रात की वो आगे बढ़ती है और रात के 12 बजे के बाद का समय हो जाता है और वो दोनों लोग एक ही सीट पर काबिज़ थे। उसके बाद वहाँ पर एक कुरकुरे और नमकीन बेचने वाला और कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आता है। तो वो शशांक जो होता है वो काफ़ी सारे कुरकुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जो है लेता है
और लेने के बाद वो उस जो है मंजू से कहता है कि आप भी खा लीजिए, 2 चिप्स उसकी तरफ बढ़ा देता है और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसकी तरफ बढ़ा देता है। तो वो कहती है कि नहीं सर, मैं इसको नहीं खा सकती, नहीं खाऊँगी, नहीं खाऊँगी। वो 3-4 बार ऐसा बोलती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को तो इस बारे में पता ही होगा कि कोई भी लड़की हो, अगर उसके पास चिप्स और कोल्ड ड्रिंक उसको ऑफ़र की जाए, तो वो कितनी देर तक इस बात से इनकार कर सकती है। कुछ ही देर बाद वो तुरंत इस चीज़ को ले लेती है। वो जो है इस तरीके से 4-5 पैकेट चिप्स खा डालती है और 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। दोस्तों, उसके बाद उसके दिल में जो है थोड़ा-सा और रहम आता है और वो उससे स्मूथली बोलती है कि आप थोड़ा-सा अपने पैर को और जो है खिसका लेती है, समेट लेती है और शशांक से कहती है कि प्लीज़ सर, आप सही से बैठ जाइए, यानी कि वो आधी सीट छोड़ देती है। लेकिन तभी रात का कुछ तकरीबन 2 बजा होगा। अब इन दोनों के जो है बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आने लगती है। तो नींद आने के बाद जो मंजू होती है, तो मंजू शशांक से कहती है कि प्लीज़ सर, आप इस पूरी सीट पर लेट लेट जाइए और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, मैं वहाँ पर आपके पैरों के पास बैठ जाऊँगी। तो वो शशांक कहता है कि दरअसल बात ये है कि ये सीट आपकी है और ये तो बहुत बड़ी जो है गलत बात होगी कि अगर मैं इस आपकी सीट पर लेट करके जाऊँ और आपकी सीट है और आप यहाँ पर रात भर बैठ करके गुजार देंगी, तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वो दोनों लोग आधी-आधी सीट पर ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन तभी नींद का झिकोड़ा इतना ज़्यादा उन दोनों लोगों के आ रहा था कि वो दोनों लोग, एक लोग सर इधर करता है, एक लोग सर इधर करता है और वो दोनों लोग इसी तरीके से जो है आपस में चिपट करके लेट जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से पूरी रात गुज़र जाती है और रात गुज़रने के बाद जब सुबह होती है, तो सुबह दोस्तों जब होता है तो बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थीं। उन लोगों की सोचें जो थीं, वो सब आपस में बदल चुकी थीं, नज़रिया बदल चुका था। तो वो सुबह उठती है और उठने के बाद दोस्तों वो जो है अपनी किताब उठाती है और किताब उठाने के बाद वो पढ़ने लगती है। तभी जो है वो शशांक इस चीज़ को देखता है कि वो आईएएस की किताब पढ़ रही है, तो उससे जो है पूछता है कि तुम क्या करती हो? तो वो कहती है कि दरअसल मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी करती हूँ। तो उसके बाद वो शशांक उससे पूछता है कि जो है तैयारी तुम्हारी कहाँ तक पहुँची है? तो वो कहती है कि दरअसल मैंने 2 बार प्री किया है और दोनों बार प्री जो है क्वालीफाई हो गया था। लेकिन उसके बाद मेंस में जो है मैं क्वालीफाई ही नहीं कर पाई, इसलिए बैक आ गई। तो वो कहता है ठीक है, ज़रूर कुछ ना कुछ कमी रही होगी। उसके बाद वो उससे कुछ सवाल करता है आईएएस से संबंधित ही, जितनी तैयारी उसकी थी उसी से संबंधित वो उससे कुछ सवाल करता है और सवाल में वो कुछ सवालों के जवाब दे देती है और कुछ सवालों के वो जवाब नहीं दे पाती है। उसके बाद वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर आईएएस के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी इनको कैसे हो सकती है। तभी वो पूछती है कि आप कहीं पर कोई जॉब करते हैं क्या? तो वो कहता है कि नहीं, जॉब नहीं करते हैं। तो वो पूछती है कि आप कहीं पढ़ाई करते हैं? तो वो कहता है शशांक कि मैं पढ़ाई जैसे आप कर रही हैं इस टाइम, वैसे मैं भी कभी किया करता था। तो दोस्तों, उसके बाद वो मंजू कहती है तो फिर आपने इस पढ़ाई को क्यों छोड़ दिया? तो वो कहता है कि मैंने छोड़ा नहीं, बल्कि जो है मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो वो कहती है कि कहाँ पर पोस्टिंग हुई है, किस जो है पद पर पोस्टिंग हुई है? तो वो कहता है कि मैंने यूपीएससी जो है क्लियर कर लिया था। दोस्तों, वो जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसका जो मुँह जो है खुला का खुला रह जाता है और वो पूरी तरीके से परेशान और हैरान हो जाती है कि आखिरकार मैंने इनके साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया और ये इतने बड़े जो है ऑफ़िसर हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मेरे साथ इन्होंने जो है अच्छा का अच्छा ही किया। और ये सारी चीज़ें जो अगल-बगल में जो लोग बैठे थे, वो सब देख रहे थे, तो उसको जो है बहुत ही अच्छी नज़रों से अगल-बगल के लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद उस शशांक से कहते हैं अगल-बगल के लोग कि सर, अगर आपने मुझको रात में ही बता दिया होता तो हम अपनी सीट आपको दे देते और आप आराम से रात भर सो करके जाते। यही बात वो मंजू भी इस बात को दोहराती है कि सर, अगर आप मुझको पहले ही बता दिए होते कि आप एक पीसीएस ऑफिसर हैं, तो मैं आपको ही ये पूरी की पूरी सीट ऑफ़र कर देती और आप आराम से सो करके जाते। तो दोस्तों, वो जो शशांक होता है वो कहता है कि अगर मैं आपको पहले ही बता देता तो आप जो है आपके लात घूँसे कौन खाता? तो दोस्तों, वो हँसने लगती है और कहती है कि सर, आप कितनी बार जो है ये बात बोलोगे? दोस्तों, इस तरीके से जो है बात आई गई हो जाती है और इस तरीके से जो है मामला आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद में जो है धीरे-धीरे स्टेशन जो है आने को होता है, जहाँ पर वो दोनों लोग उतरने वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग समस्तीपुर जा रहे थे। समस्तीपुर में उस मंजू का घर होता है, जहाँ पर वो टहलने के लिए जा रही होती है। तभी वो रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं वो दोनों लोग और दोनों लोग जो है उतरने के बाद जो है आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करते-करते दोनों दोनों लोग एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों की जो है बातचीत होती रहती है और 2021 में उन लोगों की पहली मुलाकात उस ट्रेन में हुई थी।
दोस्तों उसके बाद जो है वो कहती है ठीक है सर, आपसे जो है फिर कभी मुलाकात होती रहेगी, और उसका नंबर ले लेती है और कहती है कि किसी भी संबंधित अगर मुझे कोई जानकारी चाहिए होगी इस आईएएस के संबंध में जो है तो उससे रिलेटेड मैं आपसे जानकारी लेती रहूँगी। तो वो कहता है शशांक कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि वो एक नायाब तहसीलदार के पद पर तैनात होता है बिहार में ही। दोस्तों उसके बाद जो है वो उस स्टेशन पर जब उतरते हैं तो सारी बातचीत होती है, आपस में नंबरों की अदला-बदली होती है। उसके बाद वो लोग अपने-अपने घरों पर चले जाते हैं, वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। दोस्तों उसके बाद जब उनको शाम के समय में जब टाइम मिलता है दोनों को, तो दोनों लोग एक दूसरे को फ़ोन करके आपस में बातचीत करते हैं, और ये सिलसिला धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। और जैसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता है, दोनों की दोस्ती होती है, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और दोस्तों 2021 में ये सिलसिला शुरू हुआ था, और 2023 में उन लोगों की दोस्ती प्यार में बदलती है, और प्यार से बदलते-बदलते वो दोनों लोग एक दूसरे के इतने कायल हो जाते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों उस शादी करने के बाद वो दोनों लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खुश हैं, और आज भी वो मंजू जो है, वो मंजू आईएएस की तैयारी कर रही है मुखर्जी नगर में, और जो उसका पति है यानी कि शशांक, तो वो बिहार में अपनी उसी पोस्ट पर जो है तैनात है नायब तहसीलदार के, और वो अपनी ड्यूटी को बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से, ईमानदारी तरीके से अंजाम दे रहा है, और वो अपनी ड्यूटी और वो अपनी जो है पढ़ाई को पूरी तरीके से जारी रखे हुए है। कब उसका सिलेक्शन होगा, कब नहीं होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसकी दरियादिली और उसकी इंसानी रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस कहानी के संबंध में। दोस्तों ये इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में ऐसी कुछ घटनाएँ घटित होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको सुन कर के अपने ऊपर कुछ इसका असर होता है, यानी कि उनसे कुछ सीख मिलती है। तो ये सब प्रेरणादायक यानी कि शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, इनको सुन कर के हम लोगों को भी कुछ इनसे सीख लेनी चाहिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।